नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये जो धारा है वो समाज के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा है। और ये बात मैं नहीं, ये बात खुद कोर्ट्स कह रही है। और इस वजह से कोर्ट्स अब कुछ ऐसे जजमेंट भी दे रहे हैं जिनकी वजह से पतियों को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं, जिस जजमेंट के जरिए पतियों को एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, साथ ही साथ उनका बड़ा टेंशन खत्म होने वाला है और पतियों को बचाव के लिए एक नया रास्ता भी मिलने वाला है। तो ये जो जजमेंट है पतियों के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट आया है, पति के पक्ष में आया है। और इससे अन्य पतियों को भी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मुकदमा झेल रहे हैं, उन्हें नया रास्ता भी मिलने वाला है। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप झूठे मुकदमों से परेशान हैं और ऐसे में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप में मैं खुद आपको गाइड करूंगा, आपको टिप्स दूंगा, अन्य मुकदमे से संबंधित जानकारियां दूंगा, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जवाब दूंगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और ऐसी बहुत सारी मुकदमे से संबंधित, आपकी जानकारी से संबंधित उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप से जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ के और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए ग्रुप में जुड़ने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। देखिए, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है लॉ मंत्रा। बहुत जल्दी मैं अपने उस नए चैनल पे लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी तक आपने अगर मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करके आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो कमेंट करके मुझसे पूछ सके और अपने सवालों के जवाब मुझसे प्राप्त कर सके। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो जजमेंट आया है वो डिस्चार्ज से संबंधित है। यानी आप लोग ऐसा जानते होंगे कि जब एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है और उसके बाद जो कोर्ट होता है वो चार्ज निर्धारण करता है, यानी चार्ज बनाता है। और उस समय यदि पति चाहे तो डिस्चार्ज खुद को कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यदि आपका मुकदमा चल रहा है तो ऐसे में आप डिस्चार्ज कराने के लिए खुद को वहां पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं तो आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो यदि आप भी अपने आप को डिस्चार्ज कराना चाहते हैं और डिस्चार्ज एप्लीकेशन अपने मामले में लगाना चाहते हैं और आप इसकी ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप मुझसे मैसेज करके और जो भी आपका क्वेरी है डिस्चार्ज से संबंधित या फिर जो ड्राफ्टिंग आप मुझसे कराना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो डिस्चार्ज से संबंधित है और ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक जजमेंट है। और ये जो जजमेंट आया है वो इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है विवाह के बाद अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 506, 509 और 34 में एफआईआर दर्ज करा देती है। जब मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है और उसके बाद जो कोर्ट होता है मामले का संज्ञान ले लेता है। जब मामले का संज्ञान ले लिया जाता है उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होती हैं वो ये जो संज्ञान लिया गया है उसके रिवीजन के लिए सेशन कोर्ट में जाती हैं। यानी उनके ऊपर जो चार्ज बना होता है, चार्ज का निर्धारण किया गया रहता है, उससे स्वयं को डिस्चार्ज कराने के लिए जो चार्ज बना होता है, जो आदेश हुआ होता है चार्ज का, उसे रिवीजन के लिए वो सेशन कोर्ट में जाती हैं। और वहां पे पति पक्ष की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देखिए, पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके आधार पे कोई गंभीर अपराध नहीं बन रहा है, ना ही कोई ऐसा अपराध बन रहा है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में परिभाषित किया गया है। जो भी आरोप है वो सामान्य किस्म के आरोप है और प्रथम दृष्टया कोई मामला भी नहीं बन रहा है। और जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पे सिर्फ सामान्य किस्म के आरोप का निर्धारण किया जा सकता है। कोई विशिष्ट आरोप नहीं बन रहा है, कोई गंभीर आरोप नहीं बन रहा है, कोई ऐसा आरोप नहीं बन रहा है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपराध घोषित किया गया है।
साथ ही साथ जिनके ऊपर भी ये आरोप लगा है उनके ऊपर प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे में ये अगर मुकदमा चलाया जाता है और इसका विचारण किया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे में जो कोर्ट होता है पति और पति के घर वालों को डिस्चार्ज कर देता है और यहीं पे मामला समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसे झूठा मामला दर्ज करा दिया है और आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आप खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकती हैं और खुद को डिस्चार्ज करा सकती हैं। यदि इस संबंध में या फिर किसी अन्य जानकारी के संबंध में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।